हेलो, नमस्कार मित्र। एक बार फिर से स्वागत है आपका मॉडर्न मेडिको पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, यानी कि जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का डिस्कशन होगा, उसका नाम है लिवर सिरोसिस। तो पहले हम हेडिंग लगाते हैं, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। लिवर सिरोसिस, लिवर सिरोसिस जीआईटी का एक डिसऑर्डर है ये। एक आप सिंपल सिंपल सवाल के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि बात ऐसी है कि कन्वर्सेशन शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सवाल को पूछा जाए, सवाल को बताया जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन बताया जाए। इस तरह से क्या होता है, बेस्ट कन्वर्सेशन स्टैब्लिश होता है। सबसे पहला मेरा बेसिक सा सवाल यह है, अगर आपसे हम पूछे कि लीवर क्या है, तो झट से आप जवाब देंगे इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। बिल्कुल सही बात है, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर है। इसके बाद अगर हम ये पूछे कि बताओ भैया इसके फंक्शंस क्या होते हैं, तो आप कहिएगा कि है इसके एक फंक्शन होता अब ना बताया, इसके बहुत है फंक्शन है, 500 से भी ज्यादा फंक्शंस है। हम बोले ना ना उतना ना, एक आध तो बताइए। बोले तो आप कहिएगा यस, पहला फंक्शन ये है, ये क्लॉटिंग फैक्टर को बनाता है। पहला का मतलब एक फंक्शन ये है कि जितने क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाता है, ये मेटाबॉलिज्म करता है, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, प्रोटीन्स का। ये ग्लाइकोजेन को स्टोर करके रखता है। इसके बाद आप कहिएगा कि ये एंटी कोगुलेंट जो होता है ना, हेपारिन, उसको बनाता है। और भी कई सारे इसके फंक्शन है। और उसके बाद मेन तो आपको बताना भूल गए, बाइल जूस का प्रोडक्शन करता है, यानी मेटाबॉलिज्म वाले काम में ही इसका रोल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। बात ऐसी है कि लिवर सिरोसिस में लिवर डैमेज हो जाता है। तो अगर लिवर डैमेज हो गया तो इन सभी फंक्शन को करेगा कौन, यानी ये सब फंक्शंस नहीं होंगे, और एक तरह से पूरी की पूरी बॉडी का फंक्शंस जो है ना, वो डिस्टर्ब हो जाएगा एकदम। पूरी बॉडी चरमरा जाएगी। रेल का इंजन ही नहीं रहेगा तो रेलगाड़ी चलेगी कैसे। लिवर खराब तो पूरी बॉडी खराब। बार बार लिवर खराब की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लिवर सिरोसिस लिवर डैमेज ही तो है। ठीक है ना। अब हम आते हैं कि लिवर सिरोसिस में होता क्या है। एक बात आप समझिए, बात ये आपको भी पता ही है ये चीज, कि देखो भाई, हमारे सेल के अंदर जो ग्लूकोज से एनर्जी बनता है ना, यानी हमारे सेल्स के अंदर, बॉडी के सेल्स के अंदर जो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होता है, यानी ग्लूकोज ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है, टूटता है, एटीपी की एनर्जी बनती है, इसमें सेल डैमेज होते हैं। ठीक है ना। तो उन सेल का रिपेयरमेंट जरूरी है, तो सेल रिपेयर होते भी हैं। ठीक बात है। ठीक है, तो सभी बॉडी के सभी सेल्स रिपेयर होते हैं, उस तरह से लिवर भी होता है। इनफैक्ट लिवर के बारे में तो बात ये है, ये पूरी बॉडी में मैक्सिमम और बेस्ट रिपेयरमेंट है इसकी, है ना। इस बात को लिख दे रहे हैं कि जो लिवर के सेल्स हैं, है ना, जो लिवर के सेल्स हैं, है ना, उनको पहली बात तो ये कि हम हिपेटोसाइट्स कहते हैं। हिपेटोसाइट्स, हिपेटोसाइट्स। और इन हिपेटोसाइट्स का बेस्ट बेस्ट एंड मैक्सिमम रिपेयरमेंट होता है। बेस्ट एंड मैक्सिमम रिपेयरमेंट। बात ऐसी है कि अगर किसी भी कारण से, या किन्हीं कारणों से, एक या बहुत सारे कारणों से, अगर लिवर के सेल्स डैमेज हो गए, डैमेज होने का मतलब ये है कि ये मतलब डैमेज तो हो रहे हैं लेकिन इनका रिपेयरमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो होगा क्या कि लिवर के अंदर ही रिपेयर नहीं होने की वजह से वो सेल क्या हो जाएंगे, डेड होंगे, फाइब्रस स्ट्रक्चर बनाएंगे। फाइब्रस स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि फाइब्रस स्ट्रक्चर बनाने से वो गांठ टाइप का बना लेंगे, है ना। क्या बना लेंगे, गांठ, जिसको स्कार कहते हैं, स्कार का फॉर्मेशन कर लेंगे। और इस तरह से लीवर क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। लीवर क्या हो जाएगा मेरे भाई, हार्ड हो जाएगा। इसी बात की हम चर्चा कर रहे हैं, यही लिवर सिरोसिस है। ठीक है, अब पहले हम एक आध बात लिखते हैं, उससे चर्चा की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आइए देखिए, लिवर सिरोसिस के बारे में दो तीन बात आपको ध्यान रखनी है। सिरोसिस, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इट इज अ क्रोनिक डिजीज। ठीक है, इट इज सबसे पहली बात यह है कि इट इज अ क्रोनिक डिजीज। ठीक है, क्रोनिक का मतलब यह है कि एक दिन में होने वाली बीमारी नहीं है लिवर सिरोसिस। लंबे समय तक आदमी जब लिवर की परेशानी से सफर करता है उसके बाद। और इनफैक्ट आपको एक बात बताएं, लिवर सिरोसिस अर्ली स्टेज में तो पता भी नहीं चलता है। एक बात समझिए, हम अपने लिवर के 30% का ही यूज करते हैं डेली लाइफ में, यानी 70% का यूज नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है, जब तक 70% डैमेज नहीं होगा पता कैसे चलेगा, ना चलेगा ना, ये बात है। ठीक है, तो अर्ली स्टेज में पता भी नहीं चलता, बताएंगे आगे। दूसरी बात यह है कि इट इज द एंड स्टेज ऑफ लिवर। इट इज द एंड स्टेज ऑफ लिवर का मतलब यह है
कि अब इसके बाद लिवर को रिवर्स नहीं किया जा सकता, ठीक नहीं किया जा सकता, अब खराब तो खराब, लिवर ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन है, दूसरा कोई चारा नहीं है ना। इट इज द एंड स्टेज ऑफ लिवर, एंड स्टेज ऑफ लिवर। तीसरी बात जो लिख रहा है इन दोनों से काफी अलग नहीं है, थोड़ा सा समझाने के लिए। तीसरी बात ये है, पहले समझा देते हैं उसके बाद बता रहे हैं। देखिए अगर लिवर के अंदर स्ट्रक्चरल, वही बात जो बताया है ना, उसी को लैंग्वेज के फॉर्म में हम टेक्निकली कैसे लिखेंगे, अगर लिवर के अंदर परमानेंट स्ट्रक्चरल डैमेज हो जाए जो इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल का मतलब यह कि अब उसको ठीक नहीं किया जा सकता है ना, वो है लिवर सिरोसिस। कह सकते हैं कि इट इज द परमानेंट डैमेज of liver which is irreversible, which is irreversible। ठीक है, काम की बात पे अब आते हैं, समझते हैं कि लिवर सिरोसिस में होता क्या है। देखिए देखो भाई, लिवर सिरोसिस में एक सिंपल सा बेसिक, मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है, मैकेनिज्म क्या है लिवर सिरोसिस का। लिवर के जो सेल्स हैं जिनको हिपेटोसाइट्स कहते हैं, है ना, हिपेटोसाइट्स लिवर सिरोसिस के केस में ये जो हिपेटोसाइट्स होते हैं दे स्टार्ट्स डिस्ट्रक्टिंग, ये डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं। ये हिपेटोसाइट्स क्या होने लगते हैं, डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं, डिस्ट्रक्टिंग, डिस्ट्रक्शन लिख रहे हैं यहाँ पे। अब इनके डिस्ट्रक्शन से होता क्या है कि भाई डिस्ट्रक्ट होंगे, अब लिवर के अंदर ही मर रहे हैं और उसी में सूख जाएंगे। सूखने का मतलब यह है कि फाइबरस टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, स्कार बना लेंगे, सिस्ट बना लेंगे, गांठ बना लेंगे। ठीक है ना, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। वही बात जो बोले ना, उसी को डिस्ट्रक्शन के चलते क्या होगा, एक तरह के स्कार का फॉर्मेशन होगा, और स्कार फॉर्मेशन को ही हम नोड्यूल फॉर्मेशन लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, नोड्यूल फॉर्मेशन करेंगे, नोड्यूल्स इनफैक्ट नोड्यूल्स फॉर्मेशन करेंगे। ठीक बात है। अब इस नोड्यूल्स के फॉर्मेशन से क्या होगा, लिवर हार्ड हो जाएगा, लिवर मतलब गांठ बनेगा, सिस्ट बनेगा, है ना, सूख जाएगा, तो लिवर क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। अब इस नोड्यूल्स के फॉर्मेशन से परमानेंट हार्डनिंग ऑफ लिवर, परमानेंट हार्डनिंग ऑफ लिवर, परमानेंट हार्डनिंग ऑफ लिवर, हार्डनिंग ऑफ, ये एन है, ऑफ लिवर। ठीक है, परमानेंट हार्डनिंग का मतलब डैमेज लिवर एक तरह से, वही तो हम बता रहे हैं, क्या चीज, डैमेज लिवर। और ऐसा डैमेज भी ऐसा जो इरिवर्सिबल है, डैमेज लिवर, और यही तो है लिवर सिरोसिस। तो ये एक बेसिक सा सिंपल सा कंसेप्ट है लिवर सिरोसिस के बारे में। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ लिवर सिरोसिस को जानते हैं। टाइप्स का मतलब ये कि कितने सारे कॉज है, कॉज ही अलग अलग यहाँ पे टाइप्स बनेंगे। ठीक है ना, तो आगे बढ़े, चलिए। आप समझ गए तो अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेन काम हमारा समझाना और आपका समझना होना चाहिए, बाकी लिख तो आप खुद भी लेंगे। ठीक है, कोई अली बाबा के वो जो खुलजा सिमसिम वाला नहीं था, उसके रास्ता का कोड थोड़ी ना लिखे हैं हम। आगे बढ़ते हैं, अब हम टाइप्स ऑफ लिवर सिरोसिस पे आते हैं। टाइप्स ऑफ, अब ये टाइप्स क्या हैं, कैसे टाइप्स बने हैं, हम आपको बताते जाएंगे ना, तो आप बिना पूछे खुद समझते जाइएगा। टाइप्स में अभी ये लगा देते हैं। सबसे पहला और मोस्ट कॉमन टाइप जो है वो एल्कोहलिक लिवर सिरोसिस है। यहाँ पे हम केवल एलसी लिख रहे हैं, एल्कोहलिक लिवर सिरोसिस। देखिए ना, काफी लंबे समय तक काफी ज्यादा मात्रा में एल्कोहल का, शराब का, मदिरा का सेवन करने से लिवर के सेल्स डैमेज होते हैं, डिस्ट्रक्ट होते हैं, और ये कारण होता है लिवर सिरोसिस का। इट विल कॉज लिवर सिरोसिस, यही सिंपल सा मैकेनिज्म है। सबसे पहली बात इसके बारे में ये कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लिवर सिरोसिस। अब मोस्ट कॉमन इसलिए भी है कि भाई इतने लोग शराब काफी ज्यादा मात्रा में पीने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है ये बीमारी काफी लोगों में दिखेगी। मोस्ट कॉमन टाइप है। इसका मैकेनिज्म ये है कि
कंजम्पशन ऑफ एक्सेस एल्कोहल, ठीक है ना। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब काफी लंबे समय तक, कंजम्पशन ऑफ ऐसा नहीं है कि मतलब एक दिन 2 दिन 1 महीना पीने से आपको ये हो जाएगा, लेकिन आदत है, लत है, एक बार लगी तो दिन और महीना क्या है ना, धूप और बरसात क्या, चल जाइए ना आप किसी के बारात में। वो जो आए हुए बाराती है ना, घर का पता नहीं जानते, लेकिन ठेका का पता 5 मिनट के अंदर उनके पास होता है। हाँ हो, क्या लिख रहा है, प्रोलॉन्ग्ड कंजम्पशन ऑफ एक्सेस एल्कोहल, प्रोलॉन्ग्ड कंजम्पशन ऑफ एक्सेस एल्कोहल क्या कॉज करता है? पहले तो हिपेटोसाइट्स का डिस्ट्रक्शन होता है, हिपेटोसाइट्स डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन और इस हिपेटोसाइट्स डिस्ट्रक्शन से कॉज होता है लिवर सिरोसिस। क्या कॉज होता है? लिवर सिरोसिस, ठीक है। ये सिंपल सा मैकेनिज्म है एल्कोहलिक लिवर सिरोसिस का। अगला जो लिवर सिरोसिस है, देखिए अगला जो लिवर सिरोसिस है दूसरा टाइप है, इसका टाइप कहिए कॉज कहिए, उसको हम लिख रहे हैं बिलियरी ऑब्स्ट्रक्टिव, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्टिव, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्टिव लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस को हम शॉर्ट में एलसी लिख रहे हैं, लिवर सिरोसिस। देखिए ये क्यों कॉज होता है और क्या है, देखिए बाइल जूस जिस रास्ते से आता है ना, मतलब इंटेस्टाइन में आता है, उसको बाइल डक्ट कहते हैं। अगर उस बाइल डक्ट में कोई अवरोध हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो बाइल जूस तो अब आएगा नहीं, नहीं आएगा तो कहां रहेगा, लिवर में ही स्टोर हो जाएगा। और एक्सेस एक्यूमुलेशन अगर बाइल जूस का हो जाए ना लिवर में, तो लिवर डैमेज कर देगा, लिवर का इन्फ्लेमेशन होगा, लिवर डैमेज हो जाएगा, स्कार्स बन जाएंगे उसमें। पीछे की मैकेनिज्म क्या है, देखिए अगर गॉल ब्लैडर स्टोन वगैरह किसी को है, ठीक है ना, गॉल ब्लैडर स्टोन को हम क्या बोलते हैं, कोलेलिथियासिस कहते हैं। स्पेलिंग लिख रहे हैं, मिलाइएगा इसको, ठीक है ना। क्या होगा इसको पहले समझ लीजिए, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्टिव जो लिवर सिरोसिस है, ये ड्यू टू बाइल जूस ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि बाइल जूस के जाने का जो रास्ता है जिसका नाम है बाइल डक्ट, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो क्या होगा, ये कॉज होता है, ये लिवर सिरोसिस। सवाल ये है कि ये क्यों हो जाता है ना। देखिए ये कॉज किस लिए होता है, ऐसे करेंगे, गॉल ब्लैडर स्टोन है, ठीक है ना, तो गॉल ब्लैडर स्टोन हमेशा वहीं पे नहीं रहता, कभी कभी वो निकल करके पता है आ जाता है बाइल डक्ट के रास्ते में, ठीक है ना। तो कोलेलिथियासिस कहते हैं इसको, है ना, और इसको आम बोलचाल की भाषा में गॉल ब्लैडर का, गॉल ब्लैडर नहीं, आप सुने हैं, कई बार आप सुने होंगे इस बात को कि पित्त की थैली में पत्थरी हो गया, पित्त की पत्थरी है ना, तो पित्त की पत्थरी ना पित्त की थैली से निकल करके पित्त नालिका में चली जाती है, पित्त वाहिका में चली जाती है, ठीक है ना, गॉल ब्लैडर स्टोन। तो ये स्टोन निकल करके कभी कभी क्या हो जाता है कि बाइल डक्ट में चल जाता है और वहां पे फंस जाता है, फंसने के बाद ये क्रिएट करता है ना, यानी कि कोलेलिथियासिस के चलते, कोलेलिथियासिस कहते हैं इसको, कोलेलिथियासिस के चलते ये होगा और इसके चलते ये होगा, है ना। तो ये भी एक लिवर सिरोसिस का टाइप है। तीसरा आते हैं, है ना, तीसरा जो एक कॉज है उसको मतलब हेपेटाइटिस के चलते भी, ड्यू टू हेपेटाइटिस बी एंड सी, इसके चलते भी लिवर सिरोसिस देखा जाता है, बी एंड सी, बी हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के चलते भी लिवर सिरोसिस देखा जाता है। इसको हम हेपेटाइटिक सिरोसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना, इसके चलते जो सिरोसिस होता है इसका नाम है हेपेटाइटिक सिरोसिस, ठीक है, हेपेटाइटिक सिरोसिस, ठीक है। अगला अगर हम सिरोसिस की बात करें तो वो है कार्डियक सिरोसिस, इसको ध्यान से समझिएगा, कार्डियक सिरोसिस क्या है ना। चौथा जो टाइप है वो फर्स्ट नहीं जी, द फोर्थ टाइप इज गोइंग टू बी, क्या होने वाला है भाई, ये कार्डियक सिरोसिस होने वाला है, कार्डियक सिरोसिस। इसमें क्या होता है, तो इसमें होता ये है कि जो राइट पार्ट है हार्ट का, ठीक है ना, जो राइट पोर्शन है जिससे ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होकर के लंग्स में जाता है, यानी कि राइट हार्ट फेलवर, राइट हार्ट फेलवर के चलते ये सिरोसिस देखने को मिलेगा। इसके पीछे का मैकेनिज्म ये है
कि राइट हार्ट का जब फेल होगा तो ब्लड ऊपर नहीं आएगा, ब्लड ऊपर नहीं आएगा मतलब लंग्स में नहीं आएगा, तो क्या होगा, वेन्स में जो ब्लड है वो एक्यूमुलेट होगा, यानी कि वेन्स का प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। फेल्योर के चलते होगा क्या, आईवी प्रेशर बढ़ेगा, आईवी प्रेशर, इंटरवेनस प्रेशर जो है बढ़ेगा, और आईवी प्रेशर के बढ़ने के चलते, यानी कि वेन्स के प्रेशर के बढ़ने के चलते जो पोर्टल सिस्टम है, पोर्टल वेन्स का भी प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर नहीं प्रेशर भाई, है ना। अब इतना जल्दी जल्दी बोल रहे हैं ना, तो मिस्टेक तो हो ही सकता है, ठीक है। क्या होगा इसका, अगर ऐसा हुआ तो सभी वेन्स के प्रेशर बढ़ेंगे, तो पोर्टल वेन्स का भी प्रेशर बढ़ेगा, पोर्टल वेन्स, पोर्टल वेन्स का भी प्रेशर क्या होगा, प्रेशर शॉर्ट में लिख रहे हैं, बढ़ेगा, और इसके चलते पोर्टल हाइपरटेंशन होगा, क्या होगा, पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन, और पोर्टल हाइपरटेंशन के चलते मित्र लिवर सिरोसिस, लिवर डैमेज हो सकता है ना, क्या होगा, और इसको हम कार्डियक सिरोसिस कहते हैं, ठीक है। अगला जो टाइप है इसका, उसको हम टॉक्सिक ड्रग बोलते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं तो वो लिवर को डैमेज कर सकते हैं। पीसीएम जिसको पैरासीटामोल कहते हैं, बहुत ज्यादा मतलब धड़ल्ले से बिकती भी है और हम लोग खाते भी हैं। सर्दी हुआ पैरासीटामोल, सर्दी बुखार है पैरासीटामोल, कुछ नहीं है शंका है पैरासीटामोल, है ना, कुछ भी है तो पैरासीटामोल, तो नुकसानदायक है वो, लिवर डैमेज करता है। अभी बता रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा, और हम अपने मन से थोड़ी बता रहे हैं, कहीं ना कहीं पढ़े हैं तब ना बता रहे हैं जी, अपने मन से थोड़ा कुछ बताए। कौन सा टाइप है, अब जो भी टाइप हो, ठीक है ना, आई थिंक मास्वा टाइप होगा, जो भी टाइप है, हिपेटोटॉक्सिक, हिपेटोटॉक्सिक ड्रग्स, कलर भी अपने आप ही चेंज हो रहा है। देखिए कुछ लिवर को डैमेज करने वाले ड्रग्स होते ही हैं, ठीक है, जैसे इसमें आ जाएगा पीसीएम, क्या आ जाएगा, पीसीएम, पीसीएम मतलब पैरासीटामोल, और एक और ड्रग का नाम आपको बता रहे हैं, टैमोक्सेफेक्जिन होता है क्या, ऐसे कुछ होता है, मतलब ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में दिया जाता है ना, ओवरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में दिया जाता है। उसका नाम हमको एक्चुअली अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, टैमोक्सेफिन बोलते हैं, पता नहीं मतलब ऐसा कुछ बोलते होंगे, अभी याद नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसके अलावे, ठीक है, इसके अलावे, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना, कैंसर का जो ओवरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर में दिया जाने वाला ड्रग है वो भी हिपेटोटॉक्सिक होता है। इसका मतलब यानी कि बस इतने ही है, और भी कई सारे ड्रग्स हैं, ठीक है ना, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ओवरियन कैंसर, कैंसर में जो ड्रग दिया जाता है ना, जो ड्रग दिया जाता है वो भी क्या है, हेपेटोटॉक्सिक ड्रग होता है, ठीक है। अब इसके अलावे, मतलब इनके अलावे और भी जो कॉज है, जैसे आयरन टॉक्सिसिटी, कॉपर टॉक्सिसिटी भी है, बता रहे हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए, आयरन के मेटाबॉलिज्म का, कॉपर के मेटाबॉलिज्म का काम लिवर का है, और लिवर ही है डैमेज, तो भाई इनका मेटाबॉलिज्म बढ़िया से नया होगा ना, और जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ये एक्यूमुलेट होंगे, एक्यूमुलेट होने का मतलब इनकी टॉक्सिसिटी होगी। बात समझ में आ रही है, वही बात आपको बता रहे हैं, ठीक है। एक और जो कॉज है ना, वो है, पहले कॉपर वाला बता देते हैं फिर आयरन वाला बताएंगे, है ना, कॉपर टॉक्सिसिटी, यानी कॉपर का बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन होगा, इसको हम विल्सन डिजीज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, विल्सन डिजीज, विल्सन डिजीज भी कहते हैं, है ना, ड्यू टू एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर, है ना, यहां पे लिख रहे हैं कॉपर बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा तो भी हो सकता है, ड्यू टू एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर, इसी बात को लिख रहा है, एक्यूमुलेशन। अब जाहिर सी बात है भाई, मेटाबोलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा ना ऑफ कॉपर। क्या कॉज करता है ये, लिवर सिरोसिस कॉज करता है, क्या कॉज करेगा, लिवर सिरोसिस, ठीक है ना। इसके अलावा एक और है जिसको हम, इसको भी छोटा कर देते हैं, उसको हम आयरन टॉक्सिसिटी कहते हैं। आयरन भी अगर बढ़िया से मेटाबोलाइज नहीं होगा, आयरन टॉक्सिसिटी, राइटिंग बना के लिखना चाहिए था, आयरन टॉक्सिसिटी, ठीक है। अब आयरन का एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा होगा तो इसके चलते भी
इसको आप हिमेटोक्रोमेटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमेटोक्रोमेटोसिस। ठीक है, ये दोनों के दोनों जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। ये दोनों के दोनों क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी जनरेशन टू जनरेशन ये शिफ्ट होते हैं। ठीक है, इसको हम हिमेटोक्रोमेटोसिस बोलते हैं, हिमेटोक्रोमेटोसिस। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो मुझे इस वीडियो को यहीं पे रोक देना चाहिए। ठीक है ना, जैसे असुरों का रथ रोक दिया जाता है। अब हम यहीं पे रुकते हैं, अगले वीडियो में हम केसेस यानी साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लिवर सिरोसिस की चर्चा करेंगे। ठीक बात है, चलिए हेडिंग लगा करके छोड़ देते हैं, है ना, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लिवर सिरोसिस, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो मुझे उम्मीद है, विश्वास है, भरोसा है, भयंकर भरोसा है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेडिकल स्टूडेंट्स जितने हैं जो नर्सिंग या किसी भी मेडिकल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके पास आप शेयर करिए। ठीक है, बेल आइकन को दबाइए और अंत में जाते जाते आपको धन्यवाद करते हैं वीडियो को देखने के लिए। ठीक बात है, चलिए।